सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कृतयुग में परम चैतन्य जो है वो कार्यान्वित होता है। ये तो आप जानते हैं कि परम चैतन्य का कार्य शुरू हो गया। अगर परम चैतन्य कार्य न करते तो हम इतने लोगों को पार नहीं कर सकते। उनके कार्यान्वित होने में इतनी मदद मिली है कि हजारों लोग भी अगर प्रोग्राम में आ जाएं तो वो आत्मदर्शन को प्राप्त करते हैं। हालांकि हमारे अंदर जो कुंडलिनी है ये अनेक जन्मों से इस दिन का इंतजार कर रही है कि जब अपने आत्म साक्षात्कार को आप प्राप्त होंगे। कुंडलिनी जो है वो हमारी शुद्ध इच्छा है। जैसे कि हर एक इच्छा मनुष्य की पूरी हो जाती है पर उसकी इच्छा खत्म नहीं होती, तो ये शुद्ध इच्छा है। जब मनुष्य को ये शुद्ध इच्छा का फल मिल जाता है तब उसके बाद सारी ही इच्छाएं गौण हो जाती हैं। इसके बारे में हम जानते नहीं। बहुतों ने तो कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना। बहुत सोचते हैं कि मैं कुंडली देखती हूँ, जो शादी केवल देखी जाती है। इतना हमारे यहाँ अज्ञान है इस शास्त्र का। ये शास्त्र गुपित शास्त्र था एक जमाने में, लेकिन उसके बाद कितने तो भी लोगों ने इस पर बड़ा व्याख्यान किया है। लेकिन अंग्रेजी किताबें पढ़ने से, अंग्रेजी भाषा सीखने से, अंग्रेजी तहजीब में बह जाने से हमारे देश की जो विशेषता है, जो धरोहर है, उसको हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की और उसके और हम मुड़े ही नहीं। और ये सब अपने शास्त्रों में भी लिखा है। उसके अलावा हमारे जो बड़े बड़े कवि हो गए, संत कवि हो गए, जैसे मार्कंडेय स्वामी तो कहते हैं 14,000 वर्ष पूर्व हुए थे। उसके बाद कितने ही संतों ने आत्म साक्षात्कार के बारे में लिखा। फिर धीरे धीरे कुंडलिनी के बारे में भी लिखना शुरू किया। इसमें हम कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य ने तो बहुत साफ तरीके से बताया कि आपको कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए और कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आप परम को पा नहीं सकते। लेकिन आदि शंकराचार्य जाने के बाद कोई भी ऐसा शंकराचार्य नहीं हुआ जिसने इस ओर लोगों को मोड़ा हो, क्योंकि शायद किसी को मालूम ही नहीं था कि कुंडलिनी का जागरण कैसा करना चाहिए। मंदिर बनाए और पूजा पाठ, कर्मकांड, दुनिया भर की चीजें शुरू की, पर जो वास्तविक चीज है कुंडलिनी का जागरण, वो किसी ने भी नहीं किया। उसके बाद हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े कवि महाराष्ट्र में हो गए, इनका नाम था ज्ञानेश्वर। उन्होंने भी कुंडलिनी के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में बताया। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है अमृतानुभव। और ये किताब तो ऐसी अद्वितीय है कि मेरे ख्याल से अध्यात्म पर इतनी गहरी किताब कोई आज तक मैंने देखी नहीं। इसके बाद नानक साहब, कबीर साहब, नामदेव, तुकाराम, ऐसे अनेक लोगों ने कुंडलिनी के बारे में लिखा। पर आश्चर्य की बात है कि दूसरे भी धर्मों में जैसे इस्लाम में ये लिखा गया है कि जब क़यामत आएगा, इस वक्त आपके पुनरुत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। और क़यामत पर बहुत कुछ उन्होंने लिख रखा। कुंडलिनी को उन्होंने आसस कहा। और ईसाई धर्म में भी कहा है कि ये ट्री ऑफ लाइफ है और जिस वक्त तुम्हारे अंदर आत्मदर्शन होंगे तब तुम्हारे अंदर परमात्मा का जो दर्शन होगा वो ऐसा लगेगा जैसी कि बहुत सी प्रज्वलित ऐसी दीप शिखाएं। और ये होता है, ये मुझे दिखाई देता है, आप लोगों को भी बाद में दिखाई देगा। अब इसके बारे में राजा जनक से लेकर के अभी तक
हर आदमी ने अपनी तरह से इसको लिखा, जैसा समय था, जैसी स्थिति थी। लेकिन तब भी ये जनसाधारण को चीज मिल सकती है, इसे जनसाधारण प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जरूर लिखा गया था, लेकिन वो कैसा होगा इसके मामले में कुछ लिखा नहीं गया। ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, उसका नाम है पसायदान। उसमें उन्होंने सहयोग पूरी तरह से वर्णित किया है और पूरी तरह से ये कहा है कि ऐसे दिन आएंगे। वो कहते हैं कि चलिए, सहयोगियों का वर्णन करते हैं कि आप चलिए, आप कौन हैं? आप जंगल की जंगल है कल्पतरु के। कल्पतरु तो आप सब लोग जानते हैं। कल्पतरु के आप जंगल की जंगल है, आप लोग चलिए। और फिर वो कहते हैं कि आप लोग, माने सहयोगी लोग, अमृत के भरे हुए ऐसे महासागर हो जो कि बोलते हैं। चंद्रमा जैसी आपकी शक्ल, जिसपे कोई लांछन न हो, और सूर्य जैसे आप दैदीप्यमान, लेकिन आप में ताप न हो, ऐसे आप सहयोगी चलिए, चल के ये पसायदान, ये अमृत दान सबको दीजिए। पर उस पर भी इंग्लैंड में एक कवि हो गया, ऐसे तो अनेक कवियों ने लिखा, पर एक कवि लुइस करके हुआ है, उसने तो साफ साफ सहयोग का प्रोसेशन किस तरह से होगा, उसका जुलूस किस तरह से निकला जाएगा, यानी हमारा भी वर्णन उसमें वो 100 साल पुराना कर दिया। उसके अलावा अपने हिंदुस्तान में ही बड़े भारी कवि, इनको हम मानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने गणपतिपुळे का पूरा वर्णन कर दिया कि भारत के किनारे पर सब देश के लोग आएंगे, माँ जाग उठी है, विश्व की माँ जाग उठी है, और सब अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं भूल करके एक जात हो जाए। देखिए कितने बड़े बड़े दृष्टा अपने देश में हो गए। रविंद्र बाबू तो हमारे ही सामने थे। और विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि इंग्लैंड में हुआ, उन्हें 100 साल पहले लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। भृगु मुनि ने अपनी जो किताब नारी ग्रंथ है, एक किताब आप जानते हैं कि उन्होंने कुंडलिनी के बारे में लिखी थी, जिसको भृगु संहिता कहते हैं, पर एक किताब उन्होंने नारी ग्रंथ नाम की लिखी है। उसमें पूरा सहयोग का वर्णन है कि मनुष्य की कुंडलिनी सहज में जागरूक होकर के उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और उसके लिए कोई भी ऐसी अस्पताल वगैरह, मतलब संस्कृत में दूसरा ही शब्द है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल सहयोग का इतना सुंदर वर्णन, पता नहीं 14,000 की 12,000 वर्ष पूर्व ये हुए, उन्होंने ये बात कलयुग के लिए कही। और अभी कुछ दिन पहले मैं, एक एस्ट्रोलॉजर है कोई अमेरिका में, उनका पढ़ रही थी, मैं हैरान हो गई। 70 साल से ये काम हमने शुरू किया, बराबर 70 साल से उन्होंने ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह की कनेक्टिविटी आएगी, सब कुछ लिख रखा है। बहुत आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को इतनी चीजें कैसी दिखाई दी। लेकिन विलियम ब्लेक ने तो हमारा घर कहाँ होगा, उसमें कौन लोग काम करेंगे, सब कुछ वर्णित करते, जैसे कि खड़े थे वहां और देख रहे थे कि घर किस तरह से बन रहा है।